अस्सलाम वालेकुम। मेरे सब देखने वालों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। और रमज़ान का जब ज़िक्र होता है तो साथ ही खाने पीने वाली चीज़ों में सबसे पहले खजले और फेनियों का जहन में आता है। और आज मैं आपको घर पर बहुत इजी वे में फेनियाँ बनाने की रेसिपी दूंगी। आप देखिए कि कितनी अच्छी परफेक्ट फेनियाँ तैयार हुई हैं। मैंने रमज़ान के स्टार्ट में ही बना ली हैं जो कि रमज़ान में यूज़ होंगी। तो फेनियाँ बनाने के लिए मैंने 3 कप मैदा ले लिया है और उसमें क्वार्टर टी स्पून मैंने नमक डाला है। और अब हम इसको नीम गर्म पानी से बिल्कुल रोटी के आटे की तरह गूंद लेंगे। आटा ना तो बहुत ज़्यादा नरम हो ना ही बहुत ज़्यादा सख्त। ये देखिए एक मीडियम सॉफ्ट आटा तैयार है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगाकर और इसको 1-2 मिनट मसल कर तो रख लूँगी ढक कर। इसके अंदर जो पेस्ट अप्लाई करनी है उसके लिए मैंने 1 कप घी पिघला लिया था और उसको थोड़ा सा ठंडा किया है। और उसके बाद उसके अंदर 1 टीस्पून मैदा और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छा सा एक पेस्ट तैयार कर लिया है और 1 घंटे के लिए उसको रख दिया है। अब जो आटा हमारा फेनियों के लिए जो गूंदा था वो तैयार हो गया है और इसको अब मैंने 4 बराबर साइज़ के पेड़ों में डिवाइड कर दिया है। और हम बहुत स्मूथ से पेड़े बनाएंगे जिसके नीचे भी कोई क्रैक ना हो और ऊपर भी। तो देखिए बहुत स्मूथ से पेड़े हैं और इसके दरमियान में बिल्कुल दरमियान में मैं फिंगर की मदद से होल करूँगी जो कि बिल्कुल मिडल में हो। और मैंने पेड़ों के ऊपर थोड़ी देर पहले थोड़ा घी लगाकर या ऑयल लगाकर रख दिया था। और साथ ही ये इसमें डोनट की तरह सुराख कर कर इसको ढककर 15 मिनट के लिए रख दिया था। 15 मिनट के बाद अब ये आटा सॉफ्ट हो गया है तो मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा चूँकि सॉफ्ट हो गया है इसलिए इसको खींचते हुए हल्के हाथ से खींचते हुए इसको 2 बल दे दूँगी। अब आपने ये बात याद रखनी है कि आपने 15 से 20 मिनट इसको रेस्ट देना है और हर दफ़ा हमने इसको 2-2 दफ़ा खींचना है। ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा है, सब्र आजमा है, लेकिन अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे आपके रिज़ल्ट आएंगे। ये देखें चारों पेड़ों को मैंने 2-2 दफ़ा बल देकर रख लिया है और हमारा ये जो घी था वो भी थोड़ा थोड़ा सा जम गया है जो कि हमने अप्लाई करना है। तो अब जो ये पहला इसका फ़र्स्ट स्टेप समझ लें कि ये स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट बल जो हमने इसको देने हैं। तो मैंने अच्छे से सारे जो पेड़े बनाए थे और उसके ऊपर अच्छे से बल देकर अच्छे से मैंने उसके ऊपर ऑयल अप्लाई करके रख दिया है और 20 मिनट के लिए इसको मैंने रख दिया था। अब ये 20 मिनट गुजर चुके हैं। ये फ़र्स्ट इसकी लेयर जो है अब हम तैयार करेंगे, यानी फ़र्स्ट टाइम हम इसको बल देंगे घी लगाने के बाद। तो ये देखिए इस तरह, क्योंकि अगर हम 20 से 25 मिनट इसको वेट देंगे तो हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मैदा जो है नरम हो गया होगा और इसको आसानी के साथ हम हल्के हाथों से खींचते हुए बल दे देंगे। तो मैंने 2 बल दे दिए हैं। इसी तरह सब पेड़ों को इसी तरह मैं 2-2 बल दे दूँगी और 20 मिनट का फिर स्टे दूँगी। 20 मिनट के बाद अब ये जो दूसरी दफ़ा मैंने इसको खींचने का काम स्टार्ट किया है, ये सेकंड टाइम है। इसी तरह प्रोसेस को करते करते हर दफ़ा हम 20 मिनट के बाद करेंगे और हर दफ़ा 2-2 बल देंगे और फिर जो है इसको अच्छे से जो बचा हुआ घी है अप्लाई करके इसको रख देंगे। अब ये थर्ड टाइम इसको खींचने का काम मैंने स्टार्ट किया है और इसी तरह हल्के हाथों से खींच रही हूँ। आप देखें इसमें थ्रेड से बनने शुरू हो गए हैं इस प्रोसेस की वजह से। और इसको ज़ोर ज़ोर से आपने कभी नहीं खींचना बल्कि हल्के हाथों से खींचना है। आप देखिए ये 5वीं दफ़ा इसको मैं इसी तरह खींच रही हूँ और हर टाइम मैं इसको 20 से 25 मिनट का स्टे दे रही हूँ जिसकी वजह से बहुत आसानी के साथ ये काम होता जाएगा। जल्दबाजी नहीं करनी आपने। और टोटल हमने ये सारा 6 दफ़ा करना है। 6 दफ़ा हम इसको खींचते हुए बड़ा करेंगे और फिर इसको बल देंगे और हर दफ़ा हमने 2-2 बल दिए हैं। इस तरह टोटल 12 दफ़ा इसको मैंने बल दिए हैं। 12 दफ़ा बल देने के बाद इसको फिर रेस्ट दिया है
और अब ये लास्ट टाइम, यानी कि 6 दफ़ा हमने करने के बाद, अब ये फिर मैंने रेस्ट देने के बाद अब हमारी ये फेनियाँ तैयार हैं। इसको मैंने एक को 2 हिस्सों में खींच के डिवाइड कर लिया है, यानी कि एक एक पेड़े से हम 2-2 फेनियाँ बनाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े साइज़ की मैं नहीं बना रही, दरमियाने साइज़ की। इस तरह से रोल करते हुए इसके जो दोनों जॉइंट्स हैं उसको हम आपस में मिलाकर पेड़ा बना लेंगे। और हर जो हम पेड़ा बनाएंगे तो जो भी मतलब इसको खींच के थोड़ा सा लंबा करेंगे और फिर पेड़ा बनाएंगे। और ये 8 पेड़े तैयार हैं। इसको भी मैंने 20 से 25 मिनट का रेस्ट दे दिया है। अब देखें, ऑयल तैयार है, हल्का सा गर्म करना है। और ये 2 टूल हैं, एक ये जिससे हम इसको उसकी लेयर्स खोलेंगे, और साथ एक छलनी है जिसके अंदर हम इसको रखेंगे ताकि एक्सेस जो ऑयल है वो निकल जाए। जो ऑयल है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप ऑयल या घी किसी में भी बना सकते हैं जो कि आप यूज़ करते हैं। इस तरह पेड़े को हम जिस तरह रोटी को हाथ पे बढ़ाते हैं इस तरह से आप कर लें, या अगर आपके हाथों पे चिपक रहा है तो आप प्लेट में रख के इसको बड़ा कर लें। और ये देखें, इस तरह इसको काफ़ी बड़ा कर लेना है हमने, और हल्के हाथों से आपने ये काम करना है। और इसके बाद मीडियम जो ऑयल गर्म किया है उसमें हम इसको जिस तरह जैसे पूरी को डालते हैं वो डालेंगे, और साथ साथ इस तरह ये कफगीर की मदद से इसको ऊपर से टैप टैप करेंगे, जिसकी वजह से जो इसकी जो लेयर्स हैं वो खुलेंगी। और इस तरह ये मेरे पास जो कोई भी स्टिक ले लें जिससे खुले, इसके रेशे खुल जाएं, इस तरह उससे मैं इसको रेशे उसके अलग-अलग कर रही हूँ। तो जब इसके अंदर ऑयल जाएगा और ये सारा ये प्रोसेस हम करेंगे तो सारे जो इसके थ्रेड्स बने होंगे वो खुलेंगे और हमारी फेनियाँ बड़े अच्छे से तैयार होंगी। और अगर आप ज़्यादा गर्म टेम्परेचर वाले ऑयल में इसको फ्राई कर लेंगे तो ये एक रोटी की तरह, एक पूरी की तरह बन जाएगा, इसके थ्रेड्स नहीं खुलेंगे। ये देखिए कितनी खस्ता सी हमारी फेनियों का एक रोल तैयार है। और इसको अच्छे से निचोड़ने के बाद इसको जाली पे खड़ा करके रखेंगे ताकि एक्सेस ऑयल गिर जाए। इसी तरह सारा मैं फ्राई करती जाऊंगी दरमियानी आंच के ऊपर। हर दफ़ा हम इसके इस तरह टूल की मदद से रेशे खोलेंगे, देखें, और दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे इसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए, आप क्लोज़र लुक में देखें तो कितने बारीक बारीक से इसके रेशे बने हैं, कितनी खस्ता फेनियाँ तैयार हुई हैं। ये देखिए कितनी क्रिस्पी हैं और कितने बारीक बारीक से इसके जो हैं वो रेशे हैं। सिर्फ ये काम कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, सिर्फ इसमें आपने बस बहुत ध्यान से और सब्र से इसको करना है। इसमें 3-4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन घर में बहुत साफ़ सुथरे तरीके से और जो घर में चीज़ बनाकर मज़ा आता है वो आपको बाज़ार की ख़रीदी हुई चीज़ का तो बिल्कुल नहीं आता। तो ये देखिए, रमज़ान मुबारक के लिए मैंने फेनियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।